हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 हमारा पूरा हो गया था। चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.6। आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आप लोग ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 3.6 जो प्रश्नावली है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा लिखित समीकरण है। ध्यान दीजिए, लिखित समीकरण से सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे। जब आप लोग समीकरण बना लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला काम समीकरण हम लोग बनाना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है। केवल हम लोगों को जो समीकरण की भाषा लिखी है उसी पे गौर करना है। बस जो भाषा लिखी होगी हम लोग वही करेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से। चलिए प्रश्नावली 3.6 हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। थोड़ा क्वेश्चन लिख लें। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझा देंगे। नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। इसके बाद में देखिए, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी ए को जो कि 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास में देने पड़ते हैं। रुपए 1000 छात्रावास में देने पड़ते हैं। तथा आगे देखिए, दूसरा छात्र बी जो 26 दिन भोजन करता है। तथा दूसरा छात्र बी जो 26 दिन भोजन करता है। छब्बीस दिन भोजन करता है, उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। तब नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। तब नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का
मूल्य ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखा है बस क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, एक छात्र, ध्यान दीजिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं छात्रावास में रह रहे हैं, या आप लोग छात्रावास में गए, तो वहां पे होता क्या है, कमरे का खर्च प्लस आपके भोजन का खर्च, दोनों खर्च होता है। तो कमरे का खर्च तो फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कमरे का खर्च आपका 1000 रुपए है, ये हमारा फिक्स खर्च है, यानी ये हमारा नियत खर्च है कि आपको हर महीने 1000 कमरे का देना है तो देना है। फिर इसके बाद में तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि आप वहां कितने दिन भोजन करेंगे। ध्यान दीजिए, कमरे का किराया आपको 1000 फिक्स देना है तो देना है। इसके अलावा जो और खर्च लगेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितने दिन वहां पे खाना खाएंगे। अगर मान लीजिए एक दिन का खाने का खर्चा है 50 रुपए, आप 10 दिन खाए तो 50 दहम्मा 500, आपको 500 देना पड़ेगा। अगर आप 20 दिन खाए तो आपको 50 गुणे 20 यानी 1000 देना पड़ेगा। आप 5 दिन खाए तो 50 पंचे 250, आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। बात समझिएगा, ध्यान दीजिए, कमरे का किराया तो फिक्स है कि आपको 1000 हर महीने देना है तो देना है, लेकिन इसके अलावा जो खाने वाला खर्च है वो आप पे निर्भर करेगा आप कितना दिन वहां पे भोजन कर रहे हैं। जितना दिन भोजन करेंगे उतना आप खर्च देंगे, जिस दिन भोजन नहीं करेंगे उतना खर्च आप लोग नहीं देंगे। एकदम सेम यही क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन समझिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग का मतलब कि मान लीजिए कमरे का किराया है, एक भाग मान लीजिए कमरे किराया मान लीजिए, ये नियत है। नियत का मतलब फिक्स है कि आपको इतना रुपया देना है तो देना है। तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कितने दिन, इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। सबसे पहला खर्चा आपका कमरे का है, मान लीजिए एक नियत किराया है, उसको आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा खर्च जो होगा आपका वो भोजन पर निर्भर करेगा, कितने दिन आप लोग खाना खा रहे हैं। जितने दिन भोजन करेंगे उतने दिन का खर्च आप लोग देंगे, जब नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी है उसका नाम क्या है, ए है। जब एक विद्यार्थी ए, किसी विद्यार्थी का नाम क्या है, ए है, जो 20 दिन भोजन करता है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, 20 दिन भोजन किया है और उसने 1000 रुपए दिया है। ध्यान दीजिए, इसमें इस 1000 रुपए में जो इसका कमरे का फिक्स किराया था वो भी शामिल है, और प्लस उसने जो 20 दिन भोजन किया है वो भी शामिल है, यानी कि उसने 1000 रुपए दिए। अगला कोई छात्र, दूसरा छात्र बी है, देखिए दूसरा छात्र बी जो 26 दिन भोजन करता है। दूसरा छात्र कोई बी छात्र है, वो 26 दिन वहां पे भोजन किया है, तो उसने 1180 रुपए दिए हैं। यानी इस 1180 में उसका कमरे का किराया, यानी कि जो इसमें दिया गया है, एक भाग नियत है, नियत किराया जो रहा होगा वो देना पड़ेगा, और प्लस 26 दिन का भोजन का देना पड़ेगा, दोनों मिला के इतना हो गया। नियत व्यय तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करो। आप लोग समझिए, फिर से समझिए। मान लीजिए आप लोग कहीं गए कमरा लेने, शहर में मान लीजिए आप चले गए 1 महीने के लिए, तो आपसे वो बोलेगा कि भैया हमारे कमरे का किराया 500 रुपए है, 500 आपको 1 महीने में देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जितने दिन हमारे यहाँ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। तो वही है क्वेश्चन, एकदम सेम वही है। जो मासिक नियत किराया है, ध्यान दीजिए, एक भाग नियत है, यानी कमरे का किराया नियत है, इतना देना पड़ेगा। इसके अलावा आप पे निर्भर करेगा, भोजन करिएगा तो दीजिएगा, मत करिएगा तो मत दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए। 2 चीजें दिया गया है, एक नियत भाग और दूसरा प्रतिदिन का भोजन। चलिए हमसे पूछा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताओ। चलिए मान लेते हैं, माना
नियत व्यय बराबर x रुपए। नियत व्यय को आप लोग x मान लीजिए, हमसे नियत व्यय पूछा है, तथा प्रतिदिन के भोजन का नियत व्यय x मान लीजिए और प्रतिदिन के भोजन का y मान लीजिए। प्रतिदिन के भोजन का, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y मान लीजिए, y रुपया। मान लीजिए जो नियत व्यय था, व्यय माने खर्च, जो नियत खर्च था यानी जो एक फिक्स रेट था, चाहे कमरे का किराया मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, या सिक्योरिटी मान लीजिए कि आपसे 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करवा रहा है, बाकी प्लस उसके बाद में आगे जो आप खाना खाएंगे वो, चाहे जो मान लीजिए। तो नियत वाला हम x मान लिए और प्रतिदिन के भोजन का y मान लिए। अब देखिए पहला विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त से, पहली शर्त से यानी विद्यार्थी ए, ध्यान दीजिएगा, जो पहला विद्यार्थी है पहली शर्त से लिख दीजिए या पहला विद्यार्थी ए। ध्यान दीजिए पहला विद्यार्थी जो है वो 20 दिन भोजन किया है, ध्यान दीजिएगा 20 दिन भोजन किया है और वो 1000 रुपए छात्रावास में देगा। तो जो 20 दिन भोजन किया है उसका देना पड़ेगा और प्लस जो कमरे का किराया रहा होगा वहां का फिक्स रेट उसको देना पड़ेगा। दोनों मिला के वो 1000 रुपए दिया है। तो देखिए वहां का नियत व्यय जो था वो x रुपए था, x हो गया, प्लस उसने 20 दिन भोजन किया है, ध्यान दीजिएगा, और एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। प्रतिदिन का मतलब हुआ कि एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, उसने 20 दिन किया है यानी 20y, और कुल मिला के वो कितना देगा, 1000 रुपए देगा। ये समीकरण 1 बन गया। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से। ये हमारा फिक्स है। फिक्स का मतलब चाहे उसको आप सिक्योरिटी मान लीजिए, हम सिक्योरिटी जमा किए हैं इतना, या आप लोग मान लीजिए कमरे का किराया दिए हैं, चाहे जो मानिए, यानी यही आपका फिक्स जो है, फिक्स x रुपया माने हैं, x प्लस आप 20 दिन भोजन किए हैं, अगर एक दिन का y रुपए है तो 20 दिन का 20y होगा, और दोनों जोड़ के आप कितना रुपया दिए हैं, 1000 रुपया दिए हैं। ये पहला छात्र है यानी छात्र ए। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त से आगे बढ़िए। दूसरी शर्त यानी विद्यार्थी बी, दूसरा विद्यार्थी बी। चलिए देखिए दूसरा विद्यार्थी 26 दिन भोजन किया है और उसने कितना रुपया दिया, 1180 रुपए देना पड़ेगा। तो 26 दिन भोजन करेगा और प्लस जो फिक्स रेट उसका था पहले, यानी जो पहला शुरुआती व्यय, चाहे कमरे किराया समझिए चाहे जो समझिए उसको, वो यानी कि ये फिक्स रेट x था और प्लस एक दिन का खर्च y रुपए है भोजन का, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा, और कुल मिला के उसका कितना रुपया बन गया, 1180 रुपया हो गया। ये समीकरण 2। अब आप लोग बिल्कुल आसानी से दोनों समीकरण सॉल्व कर लीजिए, x और y का मान मिल जाएगा। बस चलिए देखते हैं। 2 समीकरण बन गया। फिक्स, ध्यान दीजिए, हमारा नियत रुपया और प्लस खाने का 20 दिन का रुपया मिला के 1000। दूसरे विद्यार्थी का नियत रुपया प्लस 26 दिन का भोजन 26y बराबर 1180। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण 2। देखिए x बराबर है दोनों में, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। x बराबर है, ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब ये चिन्ह बदल जाए, यानी घटाने पर। घटाने पर बाद वाले का चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 20y में से 26y घटाएंगे, माइनस 6y बराबर 1180 में से 1000 तो बच जाएगा 180, माइनस में y बराबर, ये दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा, 180 बटे 6, y बराबर 6 × 18 30।
ध्यान दीजिए, y बराबर 30 रुपए। आप लोग समझिएगा, प्रतिदिन का खर्च कितना रुपए? 30 रुपए। y का मान 30, y हम माने हैं प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यानी एक दिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया है? 30 रुपया है। बस यही y वाला मान समीकरण 1 या 2 में कहीं रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20 गुणे y का मान 30 बराबर 1000, 3 दूनी 6, 600, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 1000 माइनस 600, x बराबर 400 रुपया। अब देखिए, x का मान 400 मिल गया और y का मान 30 रुपया मिल गया, यानी 400 वहां का फिक्स रेट था। ध्यान दीजिएगा, जो नियत भाग दिया गया 400 रुपए था, यानी चाहे सिक्योरिटी समझ लीजिए चाहे कमरा समझ लीजिए, वहां जो फिक्स रुपया था 400 रुपए था। 400 रुपए आपका लेगा और प्लस जितना दिन भोजन करेंगे उसका अलग से 30-30 रुपए के हिसाब से लेगा। बस आप नीचे इसको लिख दीजिएगा, अतः जो माने हैं x का मान 400 आया है, यानी नियत मूल्य, नियत व्यय बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन का खर्च बराबर 30 रुपया। प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर 30 रुपया। 400 रुपया नियत किराया और 30 रुपए प्रतिदिन भोजन का। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग इसको बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न के अंश से, यदि एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, यदि एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तथा यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है, तथा यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है, यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो उस भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, तो उस भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हमसे भिन्न पूछा है क्वेश्चन। आप लोग समझिए, क्वेश्चन हम पढ़ लिए एक बार। देखिए, यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यही तो लिखा है, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है। यदि एक भिन्न के अंश से 1 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तथा यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहले चीज तो जान लीजिए भिन्न, फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, भिन्न में अंश और हर। ध्यान दीजिए, भिन्न तभी बनती है जब अंश और हर होता है। अंश बटा हर बराबर भिन्न। ध्यान दीजिएगा, भिन्न कहीं अलग से तो आते नहीं है। भिन्न बनाने के लिए अंश और हर की जरूरत पड़ती है। जब हमें अंश मिलेगा, हर मिलेगा, दोनों का बटा कर देंगे तो हमें भिन्न मिल जाएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ध्यान दीजिए, अगर भिन्न ज्ञात करना है तो पहले हमको अंश और हर ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर हमें भिन्न ज्ञात करना है तो हमको पहले अंश और हर ज्ञात करना पड़ेगा। जब अंश और हर मिल जाएगा तो दोनों का बटा कर देंगे, भिन्न अपने आप बन जाएगी। मान लिए भिन्न का अंश बराबर x मान लिए, हर हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। चलिए पहली शर्त से देखिए, पहली कंडीशन में हमसे क्या बोला है, यदि एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है। देखिए, अगर अंश x हर y, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए बस। अंश x है, हर y है, तो एक बार लिख दीजिए भिन्न क्या बनेगी। भिन्न बन जाएगी x बटा y, इतना लिख दीजिए। अगर अंश x हर y तो भिन्न हमारी बनेगी x बटा y, क्योंकि भिन्न जो होती है वो अंश बटा हर होती है। अब लिखिए पहली शर्त से, यदि भिन्न के अंश से एक घटाया जाए। देखिए, ये भिन्न है x बटा y, इसके अंश से एक घटाना है, घटा दिए एक। हर में कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमसे यही बोले हैं अंश से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3। अगर अंश से एक घटा दिया गया तो भिन्न कितना हो गई, 1/3, यानी बराबर 1/3 बन गया। बस गुणा कर दीजिए, 3x माइनस 3 का नाम 3 बराबर y का नाम y। पक्षांतर 3x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण 1। देखिए, y वाला हम इधर कर लिए बाएं साइड में और 3 का पक्षांतर उधर कर दिए, +3 हो गया। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे। दूसरी शर्त में क्या बोले हैं, दूसरी शर्त में बोले हैं यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न x बटा y है, हर में 8 जोड़ दीजिए। हर में हम +8 कर दिए। ध्यान दीजिएगा, भिन्न हमारा था x बटा y, हर में 8 जोड़ दिए तो इसका मान कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसका भी आप लोग बस गुणा कर लीजिए, इसका इधर से इसका इधर से। 4 से करेंगे x में 4x बराबर y + 8। 1 से करेंगे इसे लिख लेंगे y + 8, यह हो गया 4x। पक्षांतर कर दीजिए, -y बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। बस अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब हमारा 2 समीकरण मिल गया। अब आप लोगों के पास कई तरीका है हल करने का, बज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे वही कर लीजिएगा। देखिए, अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि ज्यादा आसान होती है। पहला समीकरण लिखा है 3x - y = 3 और दूसरा लिखा है 4x - y = 8। दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। देखिए, y और y बराबर है, ये कैंसिल कब होगा, जब दूसरा वाला चिन्ह बदल जाए, प्लस हो जाए, क्योंकि दोनों माइनस है, कैंसिल नहीं होगा। जब तक चिन्ह नहीं बदलेगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। लिख दीजिए घटाने पर, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस
ये माइनस, ये कैंसिल, 3x में से 4x घटेगा -x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे 5 -5, माइनस दोनों तरफ प्लस हो गया, x बराबर 5। x का मान मिल गया 5, यही x वाला मान रख दीजिए। x का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में आपकी मर्जी, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3 रख दीजिए। 3 गुणे x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पच्चे 15 माइनस वाई बराबर 3, पक्षांतर कर दीजिए। माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर -12, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y बराबर मिल गया 12। x का मान 5, y का मान 12। अब देखिए यानी अंश का मान 5 मिल गया और हर का मान 12 मिल गया। हमसे भिन्न पूछा है, लिख दीजिए अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमारा x बटा y है, यानी x का मान कितना 5 और y का मान 12, भिन्न बराबर 5 बटा 12। यही हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा हो जाएगा 5 बटा 12। आप लोग बहुत ही आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान दीजिए, लिखित समीकरण बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान होता है। केवल हम लोगों को इसकी भाषा पे गौर करना है बस। जो इसमें भाषा लिखी है वही हम लोग करेंगे। इसकी भाषा पे गौर करिएगा, 100% समझ जाएंगे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए, यश की एक परीक्षा में 40 अंक आए। यश के एक परीक्षा में 40 अंक आए। चलिए देखिए, यश के एक परीक्षा में 40 अंक आए। ध्यान दीजिए, यश के एक परीक्षा में कितने अंक आए 40 अंक आए। कोई परीक्षा थी, उसमें यश ने कितने अंक प्राप्त किए 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले आए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तथा अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ध्यान दीजिए, 1 अंक की कटौती की गई। अभी क्वेश्चन लिख दे, फिर आप लोग को बहुत ही आसानी से समझा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। कटौती की गई यदि उसे, अगला फिर इसके बाद पूर्ण विराम, यदि उसे
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध का मतलब गलत, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई तो कटौती की गई तो उसे 50 अंक मिला, तो वह 50 अंक ला पाता है। 50 अंक ला पाता है। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? तब इस परीक्षा में कुल कितने अंक थे, बताइए। चलिए आप लोग समझिए क्वेश्चन को, आप लोग समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप लोग समझिए, एक दिन में चाहे 2 या 3 या 4 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये वाली प्रश्नावली बहुत ही आसानी से पढ़ाएंगे, बहुत ही आराम आराम से, ताकि आप लोग समीकरण बनाना सही से सीख जाएं। चाहे एक दिन में 2, 3, 4 क्वेश्चन ही पढ़ा सकें, लेकिन बहुत ही रुक रुक के पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग बहुत ही आसानी से समीकरण बनाना सीख जाएं। चलिए देखिए, आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान दीजिए। एक दिन में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना भी हो सकेगा आधा घंटा या 40 मिनट के क्लास में हम पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आप लोग सही से समीकरण बनाना सीख जाएं। ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इंक डाल लिए। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन समझिए। यश एक परीक्षा में 40 अंक, यश के एक परीक्षा में 40 अंक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। देखिए अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, क्लास 9th और 10th में हैं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, कहीं भी कंपटीशन परीक्षा में उतरेंगे, तो एक ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है निगेटिव मार्किंग का, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक मार्किंग आप लोग समझिए, नकारात्मक मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब समझिए पहले निगेटिव मार्किंग क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे बोल देगा कि इस परीक्षा में 1/4 निगेटिव मार्किंग है, या 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिए, या 1/2 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब हुआ 1/4 निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग, या आधा निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं। आप लोग गांव में बहुत लोग से सुने होंगे माइनस मार्किंग। सब लोग पूछते हैं, कोई कंपटीशन की परीक्षा होती है तो बोलते हैं भैया इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, पूछते हैं क्या माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग का मतलब समझ लीजिए क्या है। माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा थी, आपने ध्यान दीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन था। आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला सही किया, ये वाला सही किया, ये वाला गलत किया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब आप लोग समझिए, और आपका मान लीजिए परीक्षा में उसमें दिया रहता है पहले से निर्देश कि मान लीजिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है, सॉरी 1/4 मान लीजिए 1/4। मान लीजिए आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये तीसरा गलत हो गया मान लीजिए, तो आपका ये नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी आपको 4 नंबर मिलेंगे।
ध्यान दीजिए, ये 4 तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग 1/4 है, ध्यान दीजिएगा, तो जो 1 नंबर आप गलत किए हैं एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, उसका इसमें से 1/4 काट लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1/4 क्या होगा, कट जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1-1 नंबर का था, 1 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन हमारा सही हुआ, 4 नंबर मिलना था हमें, एक ये गलत हुआ इसका, तो 1 नंबर हमारा चला गया। अब इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1/4 करेंगे तो बनेगा 0.25, यानी हमारे इस 4 नंबर में से भी 0.25 काट लिया जाएगा, हमारा केवल बचेगा 3.75। इतना नंबर हमें मिलेगा अगर हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और निगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो हमारा 4 नहीं मिलेगा, ये 4 जो सही है, इसमें से भी हमारा 0.25 कटेगा, 1/4 इतना मिलेगा। और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने 5 अटेम्प्ट किया है, एक गलत तो कोई बात नहीं, 4 आपको पूरा मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग में होता क्या है कि आप लोग अनुमान, या जो बोलते हैं देहाती भाषा में तुक्का हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग में जो आपको आएगा वही आप सॉल्व करते हैं, तुक्का लगाने पे गलत हो जाएगा, पता लगा जो मिल रहा है वो भी कट जाए हमारा। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। यस, एक परीक्षा में 40 अंक एक परीक्षा में 40 नंबर मिले उसको, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे थे, हर क्वेश्चन पे 3 अंक मिल रहा था। अगर एक क्वेश्चन सही किया 3 अंक, फिर एक क्वेश्चन सही किया फिर 3 अंक, 3 अंक था प्रत्येक क्वेश्चन का। लेकिन अगर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, अगर उसने गलत उत्तर दे दिया तो 1 अंक उसका काट लिया गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर सही उत्तर दिया तो 3 अंक मिले क्वेश्चन पे, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो 1 नंबर काट लिया उसका। चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना ध्यान दीजिए, मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 2 चीज है, सही उत्तर गलत उत्तर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सही उत्तर की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। मान लीजिए उसने सही उत्तर दिया x और गलत कितना दिया, यानी अशुद्ध, चाहे अशुद्ध लिख दीजिए और चाहे गलत, गलत की संख्या बराबर y। ध्यान दीजिए, मान लीजिए जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमने 15 क्वेश्चन किया है, कुल 15 में 10 हमारा सही है और 5 क्या है, गलत है। तो अगर एक क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर है, आपने 15 किया है, 10 सही है, तो 10 तिहाई 30 नंबर तो आपको मिलेगा। लेकिन जो आपने 5 गलत किया है उसमें 30 में से आपका 5 काट लिया जाएगा, यानी आपका नंबर बचेगा 25 केवल। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग में आप लोग तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, तुक्का लगाएंगे तो जो मिल रहा है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए, तो मान लीजिए उसने सही उत्तर x किया और गलत उत्तर क्या किया, उसने y किया। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए उसने सही क्वेश्चन x किए और गलत क्वेश्चन क्या किए, y किए। चलिए पहली शर्त से समझिएगा, जब उसने सही क्वेश्चन x किया तो एक क्वेश्चन पे उसको 3 नंबर मिल रहा था, यानी 3x। ध्यान दीजिएगा, 3x, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर है, उसने x क्वेश्चन सही किया है तो 3x हो गया। और ध्यान दीजिए, गलत क्वेश्चन उसने y किया है और हर क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है, तो इसमें से 1 y घट जाएगा और उसको कुल मिला कितना नंबर, 40 नंबर। ये समीकरण 1। फिर से समझिए, आप लोग समझिए, सही को हम लोग x माने हैं। मान लीजिए सही प्रश्नों की संख्या, थोड़ा सही लिख दिया जाए इसको, माना यस द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर है कि प्रश्न है, सही उत्तर
सही उत्तरों की संख्या बराबर x। मान लीजिए उसने s द्वारा दिए गए, चलिए मान लीजिए उसने x उत्तर सही दिया और गलत इस द्वारा दिए गए सही ये है और ये गलत है। बराबर y। मान लीजिए उसने सही उत्तर x दिया, गलत उत्तर y दिया, तो सही का तो 3 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन पे। सही x था तो हर क्वेश्चन पे 3 नंबर यानी 3x मिलेगा। लेकिन उसने गलत जो किया है y गलत किया है और हर क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है, तो 1 y घट जाएगा इसमें से, तो उसको जो नंबर मिला है वो 40 नंबर मिला है। सही माइनस गलत बराबर 40। यही तो आप लोग को अभी हम बताए कि जो नंबर हम पा रहे हैं उसमें से भी हमारा कट जाता है गलत क्वेश्चन करने पे। ये समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त से दूसरी बार फिर बोला है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले। दूसरी बार सही पे कितना मिल रहा है 4x, सही पे x और 4 अंक मिल रहा है 4x, माइनस गलत पे 2 अंक कट रहा है 2y, 2 माइनस हो जाएगा इसमें से, बराबर कितना नंबर मिला 50 नंबर मिला। यही दोनों समीकरण आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए दोनों समीकरण हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें दोनों में एक पक्ष बराबर होना चाहिए, चाहे x वाला पद बराबर हो चाहे y वाला। देखिए इसमें ना तो x वाला बराबर है ना y वाला, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 1 2, ये भी बराबर, ये 2y पहले से है बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यह समीकरण आप लोग समझ लीजिए सही से। प्रत्येक मान लीजिए उसने x क्वेश्चन किया है सही और प्रत्येक पे 3 नंबर मिल रहा है तो 3x मिलेगा उसको। फिर गलत उसने y किया है, एक को 1 नंबर कट रहा है तो 3x में से 1 घट जाएगा 1y, तो 40 नंबर मिला उसको पहली कंडीशन में। फिर दूसरी कंडीशन में प्रत्येक सही पे 4 नंबर मिल रहा है और गलत पे 2 कट रहा है, तो 4x में से 2y घट जाएगा यानी निकल जाएगा, तो उसको 50 नंबर मिलेगा। यही किए हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6x माइनस 2 1 2y बराबर 40 गुना 80। ये समीकरण 3 लिख दीजिए और 2 समीकरण इसी नीचे लिख दीजिए, माइनस 2y इक्वल टू 50। सॉल्व करिए, देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये कैंसिल तभी होगा जब ये चिन्ह बदलेगा, यानी घटाने पर। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। 6x में से 4x 2x बराबर 80 में से 50 30, x बराबर 30 बटा 2, x बराबर 15। ध्यान दीजिए 15 क्वेश्चन, यानी उसने 15 क्वेश्चन सही किया था, 15 क्वेश्चन का उत्तर उसने सही दिया था। फिर x का मान रख दिया जाए समीकरण में, x का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में कहीं रख दीजिए, x का मान हम लोग रख दे समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। 1y चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, 1y 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 3 45 माइनस वाई बराबर 40, 75 माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर -5 और y बराबर हो गया दोनों तरफ माइनस तो प्लस 5। देखिए आप लोग समझिए x का मान 15, यानी उसने 15 क्वेश्चन सही किया था। y का मान 5, यानी y हम माने हैं गलत को, उसने 5 क्वेश्चन गलत किया था। 15 सही किया, 5 गलत किया। ध्यान दीजिए
15 क्वेश्चन सही, 5 क्वेश्चन गलत किया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछे हैं इस परीक्षा में कुल कितने अंक थे कि क्वेश्चन थे। एक मिनट रुक जाइए। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, यहां पे कुल कितने प्रश्न है, कुल कितने प्रश्न थे। ध्यान दीजिए 15 उसने सही किया है, 5 गलत किया है, तो कुल कितना प्रश्न रहा होगा, 20 प्रश्न रहा होगा। 20 में 15 सही किया, 5 गलत किया। लिख लीजिएगा नीचे, अतः कुल प्रश्न की संख्या बराबर 20। कुल प्रश्न बराबर 20। कुल 20 क्वेश्चन थे। ध्यान दीजिएगा 20 में उसने 15 सही किया, 5 गलत किया। और देखिए आप लोग को हम चेक करके दिखा दें, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। 20 क्वेश्चन था, 15 सही किया उसने और 5 गलत किया। 15 सही किया, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा था, तो 15 दिया 45 नंबर उसको मिल गया कुल। लेकिन उसने 5 क्वेश्चन गलत भी किया है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है, तो इस 45 में से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 40। देखिए पहली कंडीशन में उसको 40 नंबर मिल रहा था, कहां गया ये देखिए, पहली स्थिति में उसको 40 नंबर मिल रहा था। फिर ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन में देखिए क्या था, 4 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पे मिल रहे थे, यानी 15 क्वेश्चन कुल सही किया था। 15 चौका 60 नंबर मिला उसको, और गलत 5 क्वेश्चन किया था और हर पे 2 नंबर कट रहा था, तो 5 दूनी 10 नंबर कट गए इसका, यानी बचा 50। देखिए पहली कंडीशन में उसको 40 नंबर मिला था और दूसरे में 50 नंबर मिला था, यानी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। कुल 20 क्वेश्चन थे, 15 सही किया उसने और 5 गलत किया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्लास हमारा काफी बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझते हुए चलिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से आप लोग को समझा देंगे। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।